Hello students, you are most welcome in this video. Today we are going to study about present continuous tense and present perfect tense. Present continuous tense, यहाँ पर आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में जानना चाहते हैं या बताने जा रहे हैं। तो पिछली वीडियो में हमने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। कॉन्टिन्यूस जैसे कि मतलब है, कॉन्टिन्यूस का मतलब द वर्क इज गोइंग ऑन, यानी हमारा जो काम है वो चल रहा है, हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, फैन इज रनिंग, ही इज कमिंग, यू आर रीडिंग, एसेट्रा। तो इसमें सबसे जो हम लास्ट में जाएंगे सेंटेंस के वाक्य के अंत में क्या है कि रहा है, रही है और रहे हैं, ये शब्द दिए होते हैं। तो जैसे हमने बताया था कि है से मतलब होता है प्रेजेंट से और रहा रही का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस। किसी भी आप टेंस में जाओगे जहां रहा और रही दिया होगा तो रहा रही का मतलब ही कॉन्टिन्यूस होता है। तो वाक्य बनाएंगे कैसे, देखिए इसमें हम लिखेंगे अनुवाद कैसे करें। इसे हम अनुवाद के नियम भी लिख सकते हैं, हाउ टू ट्रांसलेट। करना क्या है, आपको जो सब्जेक्ट मिला है आई, इसके साथ जो वर्ब है वो एम यूज़ करनी है। और जो प्लूरल सब्जेक्ट दिए होंगे उनके साथ आर का यूज़ करना है। और जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग करना है। यानी आई अपने आप में यहाँ पर अलग है, आई के साथ एम का यूज़ है और सिंगुलर के साथ इज़ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको आर का यूज़ करना है। और इन सभी के साथ जो हमारी मेन वर्ब होती है इसमें हमें आईएनजी जोड़ना होगा। आईएनजी का मतलब रहा रही से होता है। मान लीजिए कोई वर्ब लेते हैं प्ले, प्ले एक धातु हो गई यानी खेलना, तो प्लेइंग खेल रहा है, गोइंग जा रहा, इस तरीके से। तो बहुत ही सिंपल है, सीधे सीधे एग्जाम्पल पर आते हैं। बाकी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के रूल्स वही रहेंगे कि हमें किस तरीके से न रखना है। एक सेंटेंस लिखते हैं यहाँ पर, अमन अपने खेत में बीज बो रहा है, यानी काम इस समय हो रहा है, चल रहा है। अब देखिए, जैसे मैंने बताया था कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है वाक्य के स्टार्टिंग में होता है, ये हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट तो अपनी जगह ऐसे ही रहता है। फिर हम लास्ट में आते हैं कि हमारी वर्ब क्या है। वर्ब है हमारी बोने की, बोने का काम यहाँ पर हो रहा है, तो पूरी वर्ब को हम लेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने लिखा अमन। अब ये देख लेते हैं कि अमन सिंगुलर है या प्लूरल है। तो अमन क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे हम इज़ का। अब सीधे आते हैं बोने पर। बोने को कहते हैं SOW, सो, और इसमें रहा रहेगी ING, सोइंग। क्या पीछे को और चलते हैं, द सीड्स। इसके बाद हम इस पर आते हैं, इसकी लगाएंगे इन, और क्या बचा, अपने खेत। अपने खेत की देखिए, अमन लड़का है तो इसके लिए अपने की हिज का प्रयोग करना है, इन हिज फील्ड, इस तरीके से। मैंने पहले भी बताया था, सब्जेक्ट लिखने के बाद आप सीधे वर्ब पर जाइए और सीधे सीधे वापस आपको आना होगा। अमन इज सोइंग द सीड्स, इसको सीड्स कर दीजिए प्लूरल में, इन हिज फील्ड। एक निगेटिव में एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ लड़के पार्क में गेंद से नहीं खेल रहे हैं। देखिए ये सेंटेंस में नेगेटिव है,
तो हम नेगेटिव जो वर्ड होता है उसको वर्ब के साथ लेके चलते हैं, नहीं खेल रहे हैं। ये पूरी वर्ब हमारी बनी है नहीं खेल रहे हैं। कौन? कुछ लड़के, इस तरीके से। और ये हो गई हमारी गेंद से, और दूसरी वर्ड हो गया हमारा ये। तो बनाते हैं सम बॉयज़। देखिए पूरी वर्ब को लाएंगे। अब बॉयज़ बहुत से हैं तो इसमें आपको यूज़ करना है आर और लिखना है नॉट प्लेइंग। आप सीधे सीधे आप डेली यूज़ में भी कोई भी काम है ऐसे बोल सकते हैं, नॉट गोइंग नहीं जा रहा, नॉट वर्किंग काम नहीं कर रहा। कहते हैं ना भाई इज़ दिस मशीन वर्किंग, क्या ये मशीन काम कर रही है? तो कह सकते हैं नॉट वर्किंग, काम नहीं कर रही। तो सम बॉयज़ आर नॉट प्लेइंग। अब देखिए यहाँ पर आते हैं गेंद से, ठीक है। तो से यानी किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए लगता है तो यहाँ प्रीपोजिशन विद का यूज़ होगा, विद द बॉल। क्या बचा? पार्क में, इन द पार्क। और एक एग्जाम्पल हम इंट्रोगेटिव का देखते हैं। ड्राइवर बस को तेज क्यों चला रहा है? देखिए प्रश्नवाचक हमारा वाक्य है कि ड्राइवर बस को तेज क्यों चला रहा है। तो सबसे पहले देखिए जो भी क्वेश्चन वर्ड होता है हम उस क्वेश्चन वर्ड को पहले ले लेते हैं क्यों, वाई। इसके बाद सेंटेंस की पूरी स्ट्रक्चर जो हमने पहले बताई थी वही रहती है। सब्जेक्ट के बाद क्या आना है? तो वाई, और इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो ड्राइवर है, ठीक है। तो इसके साथ वाई इज़ द ड्राइवर। देखिए हमने इज़ हमारी आ गई, ड्राइवर आ गया। अब ज़रूरत है हमें चलाने की, यानी ये वर्ब है, ठीक। तो इसमें चलाना या दौड़ाना, तो रन आएगी इसमें। या आप ड्राइविंग कर सकते हैं, द ड्राइवर ड्राइविंग द बस। देखिए कभी कभी यहाँ ना बस को, तो अगर कोई निर्जीव वस्तु है तो उसके साथ अगर को आता है, या सजीव भी है को आता है, तो को की अंग्रेजी कोई नहीं लगती है। जैसे मैंने राम को बुलाया, आई कॉल्ड राम, तो यहाँ पर को की अंग्रेजी। हाँ यहाँ यदि वर्ब हमारी कहीं जाने की हो रही है, गोइंग टू स्कूल, स्कूल को जा रहा है, तब टू का यूज़ करते हैं, अन्यथा इसके साथ को की कोई अंग्रेजी नहीं लगाते। वाई इज़ द ड्राइवर ड्राइविंग द बस। और तेज की होती है फास्ट, और क्वेश्चन मार्क। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के हमने आपको ये रूल और ये एग्जाम्पल बताए हैं। इससे आगे अब जो हमारा अगला टेंस है, इसका जो अगला पार्ट है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट टेंस की, यानी इसका जो पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। परफेक्ट जैसे कि लिखा है इसमें, परफेक्ट का मतलब पूर्ण हो जाना। जब हमारा कोई कार्य पूरा हो गया हो, कंप्लीट हो गया हो, तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो इसका पार्ट बनता है वो परफेक्ट टेंस का बनता है। तो इसमें देखिए पहचान में दो अलग अलग प्रकार के शब्द दिए होते हैं। पहला कौन सा होता है? पहचान में पिछली छोटी कक्षाओं में आपने ये पढ़ा है कि चुका है और चुकी है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ जैसे जैसे अगली कक्षाओं में जाते हैं तो ये थोड़ा बोलने में अच्छा नहीं लगता। जैसे कोई पक्षी पशु अगर उसकी मृत्यु हो गई हो, तो कहते हैं कि वह मर गया है, वह पेड़ से गिर गया है, गिर चुका है, ऐसा नहीं बोलते, कम आता है। तो हम इसके अब साथ साथ इन चीज़ों का भी यूज होता है। लिया है, दिया है, यानी आ ई ए, लिया है और दिया है, ठीक है। या आ है ई है, कुछ इस तरीके से भी कह सकते हैं। यदि मैं इसमें से है हटा दूं, ठीक है, जैसे उसने पक्षी को पकड़ लिया है, ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। अगर कहते हैं उसने पक्षी को पकड़ लिया, तो ये तो पास्ट हो गया, यानी है ना लगने से। हम जब तक इसमें है
दिख रहा है तो आपको मान के चलो कि वो प्रेजेंट में है। प्रेजेंट, अब यहाँ से पहचानो कौन सा है प्रेजेंट। देखो ताती ते इसमें नहीं है, रहा रही भी नहीं है, तो इसमें क्या है, आ है ई है, तो आ है ई है का मतलब पूरा हो जाना, तो ये परफेक्ट हो गया। कैसे बनाते हैं इसको, हाउ टू ट्रांसलेट। देखिए इसमें क्या करना है, हमारी जो सब्जेक्ट है ना आई बी यू दे, ठीक है, और एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स। देखिए आई बी यू दे, और इसके अलावा प्लूरल जैसे पेड़ हो गए, बहुत से पक्षी हो गए, बहुत से लोग हो गए, तो इनके साथ हमें यूज करना है हमारी वर्ब हैव का। ठीक, इसके साथ जो सब्जेक्ट हैं ही, सी, इट, किसी का नाम, या सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यूज करना है हैज का। इसको हम 1 नंबर में लिख सकते हैं, इसको 2 में लिख सकते हैं। साथ ही वर्ब की, यानी से हम बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, साथ ही वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सी, थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, मैं आपको बता दूं ध्यान के लिए, आपके जो पार्ट बनते हैं 4 पार्ट प्रेजेंट के, 4 पास्ट के और 4 ही फ्यूचर के। तो आप इसमें ये यहाँ देख लीजिए इस तरीके से, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, ऐसे ही आपके उसमें रहेंगे। तो आपको करना क्या है, देखिए इसमें आपके 6 कॉन्टिन्यूअस होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो जहाँ पर कॉन्टिन्यूअस हों वहाँ पर आईएनजी फॉर्म आएगी। 6 हो गए आपके, 6 आपके बचे हैं। तो 3 होते हैं आपके परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तीनों में ही चुका चुकी आते हैं, चुका है, चुका था, चुका होगा। इसमें यूज करना है थर्ड फॉर्म का। और एक जो इंडेफिनिट के बच्चे उसमें 1 to 1 यानी कि फर्स्ट फॉर्म, दूसरे में सेकंड फॉर्म और फ्यूचर में फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो अब हमारा काम हो चुका है, इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है हाथी। जंगल में चला गया है। ठीक, दूसरा मैं लिखता हूँ, रेलगाड़ी स्टेशन से जा चुकी है, या ऐसे कह सकते हैं चली गई है। चलिए इस वाक्य को हम नेगेटिव में लिख देते हैं, रेलगाड़ी स्टेशन से नहीं गई है, ये नेगेटिव में हो गया। तो देखिए जैसे ही हाथी चला गया है, ये वर्ब हो गई हमारी, चला, यानी फिर क्या बचा, जंगल में। तो एरो की ओर हम देखिए इंडिकेट कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल हो जाएगा, है ना। तो एलिफेंट, किसी हाथी की बात कर रहे हैं, एलिफेंट सिंगुलर है, हैज़ का यूज होगा, हैज़ जाने की थर्ड फॉर्म यानी गो, वेंट, गॉन, हैज़ गॉन इन द फॉरेस्ट। नेक्स्ट है रेलगाड़ी स्टेशन से नहीं गई है, नेगेटिव है तो पूरी हम जो वर्ब उठाएंगे नहीं गई है, ठीक, स्टेशन से। तो द ट्रेन हैज़
नॉट गॉन फ्रॉम द स्टेशन। अब इसकी अगर हम किसी भी अगर कोई अंग्रेजी में सेंटेंस दिया हो और इसकी हिंदी बनानी हो तो भी यही स्ट्रक्चर रहता है। देखिए सबसे पहले आप पहले वर्ड पर आ जाइए, द ट्रेन हैज़ नॉट गॉन फ्रॉम द स्टेशन। तो रेलगाड़ी स्टेशन से नहीं गई है। तो ये हमारा जो एग्जाम्पल है पॉजिटिव और नेगेटिव का है, और इसके इंट्रोगेटिव और प्लूरल सब्जेक्ट में एग्जाम्पल और आगे हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, come to the next examples. एग्जाम्पल थर्ड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये है, क्या आपने UFO देखा है। UFO के बारे में आप जानते होंगे, ये इसे उड़न दस्तरी बोलते हैं। UFO अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग डिस्क होती है ये। तो इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे। देखिए क्या आपने, इसमें क्या शुरू में दे रखा है। तो क्या के लिए हमारा जो सब्जेक्ट है वो अपने साथ कौन सी वर्ब लेगा। आपने के लिए हम यूज़ करते हैं यू का, तो यू के साथ क्या लगाना है, हैव यू। देखने को सी, सा और सीन, हैव यू सीन, और इसको लिख देंगे UFO। ठीक है, शॉर्ट में ही है, हैव यू सीन UFO। नेक्स्ट है, मेरी घड़ी किसने चुराई है। ये इंट्रोगेटिव है, इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले की बजाय बीच में दिया गया है। किसने चुराई है, तो किसने को हु के साथ हैज़। हु देखिए ऐसा वर्ड है, वाक्य के सेंस के हिसाब से आप जो है सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग से रख सकते हैं आप। मेरी घड़ी किसने चुराई है, हु हैज़ स्टोलन माई वॉच। हु हैज़ स्टोलन माई वॉच, मेरी घड़ी किसने चुराई है। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जहाँ पर हु के साथ हैव का प्रयोग हो जाता है, वो सेंस ऐसा हो कि अगर सेंस हमारा प्लूरल में आ रहा हो। अब देखिए इस सेंटेंस पर आते हैं, थोड़ा मैं वैसे समझाता हूँ। ये है, किसानों को सरकार ने क्या दिया है। वाक्य इंट्रोगेटिव है, क्या बीच में दे रखा है। वैसे ये बहुत, अगर डीपली सेंटेंस को देखें स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो ऐसे ही बनेगा जैसे मैं बनाने जा रहा हूँ, लेकिन अगर डीपली देखें तो ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं है। किसानों को सरकार ने क्या दिया है, ये तो ये अफर्मेटिव सा यानी निगेटिव सेंटेंस होता है, यानी अफर्मेटिव जैसा होता है। इसका मतलब होता है कि किसानों को सरकार ने क्या दिया है, यानी कुछ नहीं दिया। कभी कहते हैं ना कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, इसका मतलब कुछ नहीं किया है। तो वैसे पॉजिटिव में माने जाते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर के हिसाब से ये हम बनाते हैं इसे। किसानों को सरकार ने क्या दिया है, तो क्या के लिए यूज़ करेंगे हम वाट। ठीक है, अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, देखिए इसमें देखिए, कर्ता ने कर्म को, पढ़ा होगा आपने, कर्ता ने कर्म को, तो किसने दिया है, सरकार ने। तो सरकार ये सब्जेक्ट हुआ इसमें, तो इसके लिए यूज़ होगा हैज़। वाट हैज़ गवर्नमेंट देने को गिवन, किसको, देखिए इसका यूज हो गया, इसका यूज हो गया। किसानों को, कर्ता ने कर्म को, तो किसानों को टू द फार्मर्स, द फार्मर्स लगाइए। इस तरीके से हमारे ये एग्जाम्पल हो गए। तो जो भी मैंने बताए आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में, दोनों को ही आपको ठीक से पढ़ना है, इन्हें समझना है, और जो PDF है वो आपको भेज दी जाएगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।